डियर स्टूडेंट्स, नई शिक्षा नीति के अनुसार बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत यहाँ पर हमने जो लिया है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम या बेसिक कंप्यूटर तंत्र चैप्टर से यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन हम करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट, बाइट, रिकॉर्ड, फाइल। तो सब कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई आपको पता होनी चाहिए कि बाइट होती है। यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसका ऑप्शन सेकंड सही है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे यहाँ पर? RAM या रैम या रोम या CPU या CD रोम। तो सबसे पहले इन सभी की फुल फॉर्म हम जानते हैं कि जो रैम है तो रैम को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। जो CPU है उसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जो CD रोम है ये है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? स्थायी स्मृति। तो स्थायी स्मृति क्या होगी? रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि जब कंप्यूटर के ऊपर कुछ ऐसे उस पर लिख दिया जाता है जिसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता, तो उसे हम क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग CPU होता है, कीबोर्ड होता है, डिस्क होता है, प्रिंटर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा CPU। CPU जो होता है वो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, और CPU की जो फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है तो यही कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कोई एक कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस हैं? तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं: ऑप्टिकल मार्क रीडर, प्लॉटर, बारकोड्स, स्मार्ट कोड्स। तो यहाँ पर इन चार में कोई एक हमारा यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है। वो जो डिवाइस है वो है आपकी ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? OMR। नेक्स्ट क्वेश्चन, RAM या रैम किस प्रकार का स्टोरेज है? तो यहाँ पर ये स्टोरेज ऑफलाइन होता है कि प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है। तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो टर्सरी स्टोरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संगणक की स्मरण शक्ति मापन की इकाई है। तो यहाँ पर क्या दिया है? इकाइयाँ दी, बाइनरी दी, बाइट्स दिया और ALU। तो सबसे पहले इकाइयाँ हो गई, बाइनरी हो गई, बाइट्स हो गई, और ALU मतलब कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो यहाँ पर जो संगणक को ही हम क्या कहते हैं? सबसे पहले कंप्यूटर कहते हैं। क्या? कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक कहते हैं, और उसकी जो दिमाग की मतलब कि मेमोरी की जो मापन की इकाई होगी वो होती है बाइट्स। तो बाइट्स जो है कंप्यूटर की शक्ति मापन की इकाई होती है। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संगणक का दिमाग है। तो संगणक का दिमाग कौन सा होगा? संगणक अभी हमने बताया, इस संगणक को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं।
कंप्यूटर का हिंदी फॉर्म ही संगणक होता है। तो ये कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर को ही हम क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। और कंप्यूटर का जो दिमाग होता है उसे हम सीयू कहेंगे, मेमोरी कहेंगे, पेरिफेरल कहेंगे, सीपीयू। जैसे कि हम पीछे भी हमने बताया कि कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो सीपीयू होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी को नापा जाता है, किस में नापा जाएगा यहाँ पर, यूनिट्स, बाइट्स, बाइनरी, एएलयू। तो यहाँ पर कंप्यूटर मेमोरी को किस में नापा जाएगा, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन पीछे भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि कंप्यूटर मेमोरी को हम बाइट्स में नापते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये है ASCII का तात्पर्य है या आस्की का तात्पर्य है। तो क्या होगा यहाँ पर आस्की का तात्पर्य, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, की अमेरिकन सिलेक्शन कोर्स इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड कोड इनवर्स इंफॉर्मेशन, और चौथा ऑप्शन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंक्लूजन। तो आपको ये बहुत ही सही से याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आस्की का फुल फॉर्म होता है। ए से अमेरिकन, जिस तरह जैसे कि ए से क्या हो गया, अमेरिकन हो गया, और एस से क्या हो गया, स्टैंडर्ड, सी से क्या हो गया, कोड फॉर, और आई से इंफॉर्मेशन, और दूसरी आई से इंटरचेंज। तो इस तरह ये आस्की का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बाइनरी संख्या में 6 अंक हों तो उसे कितने बिट की संख्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, 6 बिट। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर 4, 6 बिट। थैंक यू।